तो दोस्तों मैं आ गई हूँ, जैसा कि आपसे वादा किया था कि कुछ नया आपके लिए लेकर आऊंगी हर संडे को। तो आज मैं बताऊंगी आपको रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में। वो लाइंस तो आपने सुनी ही होंगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो चलिए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में कुछ जरूरी बातें। आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था और प्यार से उन्हें मनु कहकर भी बुलाते थे। रानी लक्ष्मीबाई जी बचपन से ही शास्त्रों और शस्त्रों के ज्ञान में निपुण थीं। रानी लक्ष्मीबाई जी बचपन से ही बहादुर थीं और अपनी उम्र की लड़कियों से अधिक स्वतंत्र थीं। इस तरह से उस समय अधिक संबद्ध पुत्रों के रूप में उभरी थीं। बचपन में लक्ष्मीबाई जी बहुत ही चंचल थीं और उन्हें बिल्कुल सही मायनों में छबीली के रूप में जाना जाता था। रानी लक्ष्मीबाई जी का विवाह 14 साल की उम्र में राजा गंगाधर राव जी के साथ हो गया था। उन्होंने अपनी पहली संतान को जन्म के 4 महीने बाद ही खो दिया था और बाद में एक पुत्र गोद लिया था और उसका नाम आनंद राव रखा था। रानी लक्ष्मीबाई जी के पति राजा गंगाधर राव जी की मृत्यु जब हुई थी, तब लक्ष्मीबाई जी थोड़ा कमजोर पड़ने लगी थी। इसी का फायदा अंग्रेजी सरकार और पड़ोसी राज्यों ने उठाया और अंग्रेजों ने झांसी पर हमला करना शुरू कर दिया था और 1857 तक झांसी दुश्मनों से घिर चुका था। फिर झांसी को इस संकट से बचाने का जिम्मा रानी लक्ष्मीबाई जी ने खुद उठाया था। और एक बात जो शायद आपको ना पता हो कि उन्होंने इस बीच अपनी एक महिला सेना तैयार की थी, जिसका नाम उन्होंने दुर्गा दल रखा था। इस दल का प्रमुख उन्होंने अपनी हमशक्ल झलकारी बाई को बनाया था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और जब वह केवल 18 वर्ष की थी, तब वह झांसी की शासक बन गई थी। 18 जून 1858 को अंग्रेजों से लड़ते हुए 23 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु हो गई थी। उनकी समाधि आज भी ग्वालियर के फूलबाग इलाके में है और यह कहा जाता है कि वे नहीं चाहती थी कि उनके शरीर पर ब्रिटिश कब्जा करें। लक्ष्मीबाई जी ने उन्हें जलाने के लिए उपदेश दिया। बाद में कुछ स्थानीय लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया था। लक्ष्मीबाई का महल, जिसे रानी महल के नाम से भी जाना जाता है, अब संग्रहालय के रूप में बदल चुका है। एक महान शासक और उससे भी बड़ी सेनानी रानी लक्ष्मीबाई जी सभी प्रशंसाओं की हकदार हैं। ऐसे समय में जब दुनिया भर में मिथ्यावादी और पितृसत्तात्मक विचारों पर ध्यान दिया जा रहा है, महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई की तुलना में बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। तो वो पोएट्री तो आपने सुनी ही होगी रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में। चलिए 4 लाइनें उसकी आपको सुना ही देती हूँ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह
हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि हमारी आज की ये रानी लक्ष्मीबाई जी से संबंधित बातें आपको पसंद आई होंगी। हमारे इतिहास में बहुत सी बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है, तो उसी का एक छोटा सा प्रयास लेकर मैं आई हूँ। इसके बारे में कुछ भी सवाल जवाब हो या आप और ज्यादा फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं और आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।